Hello friends, my name is Shubham Singh. Again welcome you in the Mark Mac channel. यार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अब ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के ऊपर। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने बनाया था कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के बाद जो सिचुएशन होने वाली है कंट्री के अंदर, वो किस तरीके से होने वाली है, और अगर वो सिचुएशन अराइज होती है तो कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ पे और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे उसका इफ़ेक्ट होगा। हम लोगों ने उसके अंदर बात करी थी एविएशन की, हमने उसके अंदर बात करी थी रियल एस्टेट की, हमने उसके अंदर बात करी थी, और मैन्युफैक्चरिंग की हमने उसके अंदर बात करी थी, होटल इंडस्ट्रीज़ की उसके अंदर हमने बात करी थी। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है फ्रेंड्स। जितने भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेनर्स हो, जिसका न्यू बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटजीज़ के साथ अब बिज़नेस किया जाए फ्यूचर के अंदर। अगर अब आप उस स्ट्रेटजीज़ के साथ अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि जो पहले से ही बताया था, बहुत सारे जितने भी रिसर्चर्स हैं वो भी काफ़ी बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो एकदम से डिक्लाइन होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो ख़राब होने वाली है। हमारा जो 30% जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी भी जो सिचुएशन है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक्चुअली थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम एक स्मार्ट तरीके से जो अपना जो बिज़नेस है उसको कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको इंटेंसिफाइड कर सकते हैं। कोई भी क्राइसिस हो, कुछ भी हो, अगर आपको आपका जो बिज़नेस है उसको स्मार्ट तरीके से अगर आपको करना आता है तो आप उसके अंदर सक्सेस डेफिनेटली हो सकते हैं। बिहार आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लोग अच्छा, ये वाला जो वीडियो है ये मैं हिंदी में भी बनाऊंगा और इंग्लिश में भी बनाऊंगा, बिकॉज देर आर द मैनी ऑफ आवर व्यूअर्स जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल आई जस्ट मेक द वीडियो इज़ इन द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों के अंदर हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कोर बेनिफिट्स की, बेसिक प्रोडक्ट्स की, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। ठीक है, अब आप कोई भी सर्विस है आपकी, ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, कोई भी गुड्स है, ठीक है। अब मैं 4 चीज़ों की बात करूँगा, टेंजिबल, इंटेंजिबल, गुड्स एंड सर्विसेज। ये चारों चीज़ों का अगर हम इसको इंटर रिलेट करें तो हम एक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोडक्ट की जब मैं बात करूंगा तो उसके अंदर आप देख लेना, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज आपकी हो सकती है, टेंजिबल इंटेंजिबल भी चीज़ आपकी हो सकती है, तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कोर प्रोडक्ट की, कि कोर प्रोडक्ट क्या होता है। अब आप देखना कि किस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उसको किस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है। तो कोर प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो कोर प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ आती हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट का। अब आपका एक रेस्टोरेंट है, अब आपके पास कस्टमर, आपका ग्राहक आया, कस्टमर आया, ठीक है। अब क्या है, अब आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक चीज़ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका कोर प्रोडक्ट है। जितने भी कंपटीटर हैं आपके, सब लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, सब लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर प्रोडक्ट, कि आप भी वही चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है। अब आप धीरे धीरे आप इसको स्टेप वाइज समझने का स्टार्ट करना, और जिस पॉइंट पे मैं आपको बोलूं कि आपको इस पे फोकस करना है तो प्लीज़ आप उसके ऊपर ही फोकस करना है आपको, तभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, सेकंड मैं बात करता हूँ बेसिक प्रोडक्ट की। तो बेसिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो बेसिक प्रोडक्ट के अंदर होता है कि कस्टमर आया, बेसिक प्रोडक्ट वो आप क्या प्रोवाइड करते हैं उससे, बेसिक प्रोडक्ट में आप क्या प्रोवाइड करते हैं। बेसिक प्रोवाइड के अंदर वो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा क्वालिटी का फूड हो, ठीक है, जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोडक्ट होता है। कोई भी रेस्टोरेंट का, आप होटल इंडस्ट्री, अगर आप होटल इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल लेना चाहें तो क्या होता है, एक रेस्ट रूम प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या एक्सपेक्ट करता है, काफ़ी सारी चीज़ हैं जो बेसिक हैं, जो बेसिक चीज़ हैं जो कस्टमर आपसे प्रोवाइड करता है। कोई भी आप अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो बेसिक होती हैं जो आपको प्रोवाइड
करनी ही पड़ती हैं कस्टमर को, ठीक है। तो वो जो पूरा जो प्रोडक्ट है वो आ गया अब आपके बेसिक प्रोडक्ट में। अब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट, ठीक है, आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोर प्रोडक्ट का तो ध्यान रखेंगे ही, क्योंकि जो सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका कोर प्रोडक्ट है। बेसिक प्रोडक्ट का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो होता है कि अब आपने जो कस्टमर है उसको बेसिक प्रोडक्ट तो दे दिया कि ये जो आपके जितने भी कंपटीटर हैं वो आप कोई बेसिक प्रोडक्ट अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर से, तो आप भी उसको बेसिक चीज़ तो आप उसको देंगे, ठीक है। अब क्या होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब जो कस्टमर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना, वो वो जो एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है वो एक्सपेक्टेशन किस तरीके की है। तो जो आपका जो टारगेट सेगमेंट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने जो कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर टारगेट सेगमेंट आपको पता होना चाहिए। अब ये जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है इसके अंदर आपको सोचने की ज़रूरत है, और इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि कस्टमर पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा है। बेसिक प्रोडक्ट की जो मैंने इससे पहले बात करी थी, वो बेसिक प्रोडक्ट वो एक्सपेक्ट तो करता है लेकिन आपको उसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है। अब क्या होता है, अब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? अब एक्सपेक्टेड में क्या होता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके अंदर आपको कुछ इनोवेशन करने हैं। कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, आपकी कोई छोटी सी लॉरी हो, छोटा सा बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको ये पता लगाना है कि कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है और उसके अंदर हम थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच करके कस्टमर को हमारे कंपटीटर से कैसे हटा सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना अपने बिजनेस के अंदर। सपोज आप कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से आप थोड़ा सा कुछ उसको ज़्यादा दे रहे हैं, या कस्टमर को वो ही चीज़ दे रहे हैं लेकिन कुछ डिस्काउंट कूपन्स दे रहे हैं उसके साथ, वो ही चीज़ दे रहे हैं कुछ एडिशनल करके कुछ उसके साथ दे रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर वो आएगा कि उसने एक्सपेक्ट तो चीज़ करी थी, हाँ बेसिक प्रोडक्ट जो था वो उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आपने थोड़ा एडिशनल करके या कुछ इनोवेट करके आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब वो क्या हो गया, वो आपका कस्टमर जो है ना, वो आपका वो आइडियल कस्टमर बन गया, पोटेंशियल कस्टमर बन गया है, ठीक है ना। अब वो कस्टमर रिपीट होगा, वो आपके कंपटीटर के पास नहीं जाएगा। अब आपने क्या किया, जो आपने उसको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अंदर जो थोड़ा सा जो चेंज करा ना, उस चेंज करने के बाद वो कस्टमर अब आपसे डाइवर्ट नहीं होगा। अब लास्ट में बात करते हैं हम लोग ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर ने आपसे एक्सपेक्ट ही ना किया हो, बियॉन्ड द लिमिट इन द सेंस कि वो सोच ही नहीं सकता कि आप ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आपने कस्टमर के लिए बहुत कुछ मतलब कुछ अलग ही कर दिया, मतलब उसको सपोज कोई एक प्रोडक्ट उसको चाहिए, आपने वेरिएशन के साथ कुछ उसको ऐसी चीज़ दे दी जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस दो चीज़ों पे करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट पे फोकस करना है और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट पे फोकस करना है कि कस्टमर ने जो एक्सपेक्ट ना करी हो उस चीज़ को वो चीज़ को आपको आइडेंटिफाइड करनी है कि हम ऐसा कस्टमर को क्या दे सकते हैं जो उसने एक्सपेक्ट ना किया हो। अगर वो चीज़ देने में आप अगर सक्सेस हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट को आप देने में अगर कस्टमर को सक्सेस हो जाते हैं, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका जो बिज़नेस है आप उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर। ये 4 चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो आने वाला जो टाइम है उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इकोनॉमी हमारी पहले से ही डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ड्यू टू दैट कोरोना वायरस। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज हम लोगों ने बात करी कोर प्रोडक्ट की, बेसिक प्रोडक्ट की, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की। ये 4 चीज़ के बारे में आज हम लोगों ने बात करी। 4 चीज़ों में से 2 चीज़ जो लास्ट में मैंने आपको बताई, एक
एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और एक ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अगर इसके अंदर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप अपना जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है उसको आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटा हमारा जो दुकानदार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है या उस तक ये स्ट्रेटजीज नहीं पहुंच रही हैं, तो हो सकता है कि जो उसकी जो आने वाली जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस सिचुएशन को हम लोग सेव करें। जो भी कुछ भी हो सकता है कि वो शायद इम्प्लीमेंट ना भी करे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐड हो जाए। तो हमें अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जितने भी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बड़े जो मॉल्स हैं, रिटेलर आउटलेट्स हैं, जैसे कि बिग बाज़ार, डी मार्ट और तुम्हारा वॉलमार्ट, हमें अब इन पे फोकस नहीं करना है। हमारा जो छोटा दुकानदार है उसको बचाना है, छोटा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बचाना है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।